हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आरएस स्टडी 81 पे। मैं हूं दोस्तों रविंद्र यादव और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, मैं आज पढ़ाने वाला हूं आपको एक जो है बायोलॉजी का एक बेस्ट टॉपिक। और वो आपका टॉपिक है जो है जैसा कि आप अपने बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है ब्लड। तो कुछ कहानियों को मैंने आपको बेहतर ढंग से नोट्स बनाने के लिए, हालांकि आपका टॉपिक क्लास 10th के बायोलॉजी में भी है, तो जितने मेरे YouTube चैनल से मेरे जो है प्यारे दोस्त जो जुड़े हुए हैं या जो भी मेरे जो है चैनल पे बच्चे जुड़े हुए हैं इस जो है RS स्टडी 81 पे, उनसे मैं जो है उम्मीद करूंगा कि ये जितने भी आपके लिखे गए सारे क्वेश्चन हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट बातें हैं, इनको नोट्स बना के आप जो एक जगह लिख लेंगे ताकि बाद में भूलते हैं आप तो इसको देख लेंगे। इसके लिए मैंने कहा दोस्तों कि हर एक बात को केवल बताऊंगा तो आप भूल सकते हैं, इसीलिए कुछ बातों के जो इम्पोर्टेंट ऐसे थे उनको मैं सिंपल यहाँ पे कॉपी किया हूँ और इससे आप जो है हर एक नोट्स को अपने कॉपी में इसको उतार लेंगे, एक एक छोटी छोटी बातों को। इसके लिए मैंने थोड़ा सा आप लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ पे जो है आपके बोर्ड पे सब कुछ मैं उतारा हूँ। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आप लोग को दोस्तों पढ़ना है इसके टॉपिक में बायोलॉजी का ये बेस्ट टॉपिक कौन सा है, तो आपको पढ़ना है ब्लड। और आप लोग को जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि सिंपल कभी कभी हम लोग जो है वैसे देहात में सिंपल भाषा में हम लोग कहते हैं कि खून ना, खून बोलते हैं। तो अगर जनरली मैं कहूं दोस्तों, या आप ब्लड कहिए या खून कहिए या शुद्ध भाषा में रक्त कहिए। और एक दोस्तों आपने नाम सुना होगा, थोड़ा सा इसी यहीं पे लिखते हैं, एक नाम सुनेंगे सिंपल, कहीं कहीं लोग जो है लहू भी बोलते हैं। तो आपसे अगर कोई पूछे आपसे कि ये जो लिखा गया आपका लहू है, इसको दोस्तों सिंपल भाषा में जो लिखा गया वर्ड है, इसको उर्दू के भाषा में एक तरह से लिखा गया है। तो यहाँ से एक आप लोग बेस्ट नाम याद रखिएगा कि लहू का यहाँ अर्थ ये होता है कि सर ये उर्दू भाषा का एक शब्द है जो इससे भी यही अर्थ होता है कि खून होता है। तो खून को एक और नाम से जाना जाता है जिसको क्या बोलते हैं, लहू। और जो आपका लहू होता है, लहू को हम लोग कह सकते हैं सर ये उर्दू भाषा है। क्या है? उर्दू भाषा। तो पहला नॉलेज आपको मिला कि जो है लहू एक उर्दू शब्द है जिसका अर्थ होता है खून। दूसरी चीज, रक्त को इंग्लिश में दोस्तों क्या बोलते हैं, ब्लड। क्या बोलते हैं? ब्लड। अब इसके बाद कह रहा जो रक्त का अध्ययन किया जाता है, जैसे आपका सेल यानी कोशिका का अध्ययन करना, इसके बाद दोस्तों अपने ब्रेन यानी दिमाग का अध्ययन करना, इसके बाद ब्लड का अध्ययन करना, हर एक का अध्ययन करना एक अलग अलग प्रकार से कहा जाए तो इसके पार्ट अलग अलग बने हुए। तो यहाँ लिखा हुआ है आपका जो है रक्त यानी ब्लड, और कह रहा है ब्लड का अध्ययन करना। एग्जाम पूछता है कि बताइए रक्त का अध्ययन करना क्या कहलाता है, तो दोस्तों यहाँ आपका उत्तर होगा कि ब्लड का अध्ययन करना कहलाता है सेरोलॉजी। और कहीं कहीं आप लोग को लिखा होगा सेरोलॉजी, या कहीं कहीं मिलता है सिंपल दोस्तों हेमेटोलॉजी। तो या तो सेरोलॉजी होगा तो उसको ऑप्शन को मारेंगे आप, या तो आपको हेमेटोलॉजी लिखा होगा उस ऑप्शन को मारने का क्या करेंगे, काम। तो कोई पूछे आपसे कि ब्लड का अध्ययन क्या कहलाता है तो क्या बताएंगे, तो दोस्तों आप बताएंगे कि सर ब्लड का अध्ययन करना कहलाता है सर सिंपल सेरोलॉजी। क्या करता है? सेरोलॉजी या तो हेमेटोलॉजी। क्लियर? चलिए अब ये अब जो है आगे थोड़ी देर धीरे चर्चा करते हैं आपके टॉपिक की। तो आगे देखेंगे आप लोग। पहला मैंने यहाँ पे आप लोगों को समझने के लिए मैंने ऊपर लिखा है, हो सकता है आपको दिखाई नहीं दे रहा, फिर मैं दोस्तों बोल रहा हूँ, मैनेज करिएगा। लिखा है रक्त परिसंचरण की खोज। तो दोस्तों रक्त परिसंचरण का पहले अर्थ क्या होता है पहले ये समझ ले। मैंने बताया आप लोग को कि क्लास 10th में जाके आप पढ़ेंगे तो आपको जो अगर बच्चे हो तो अच्छी बात है, यानी उनसे नीचे लेवल क्लास 6-7 के अगर बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे होंगे तो बाबू आपको आगे चल के पढ़ना है। और क्लास 10th वालों के लिए ध्यान से देखिए आप लोग इन बातों को, ठीक है। यहाँ लिखा है रक्त परिसंचरण, और आगे आपकी हेडिंग है रक्त परिसंचरण, उसको पढ़ना है आप लोग को क्लास 10th वालों को। अगर पढ़ लिए होंगे तो अच्छी बात है, और नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ना है। तो वहां से क्वेश्चन बनता है दोस्तों, कहता है कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था। तो हम लोग पहले ये जानेंगे कि रक्त परिसंचरण होता क्या है, ठीक है। तो सिंपल भाषा में आप लोगों को बताऊं तो रक्त परिसंचरण का ये अर्थ होता है, रक्त मीन्स आपका खून, और यहाँ कह रहा है परिसंचरण मीन्स होता है माध्यम। संचरण का मतलब चलना, और परिसंचरण का अर्थ हो गया कि उसके माध्यम से चलना। यानी क्या सही, हमारे सिंपल भाषा में मैं ये कह सकता हूं कि सही रक्त परिसंचरण का अर्थ हो गया कि हमारे शरीर में सारे खून का विभिन्न स्थानों तक जाना या पहुंचना ही एक प्रकार से क्या कहलाता है, रक्त परिसंचरण। और दोस्तों इसकी खोज जो एक साइंटिस्ट थे जो है, जिनका नाम यहाँ लिखा हूं मैं, विलियम हार्वे,
ये एग्जाम में देता है, ध्यान से सुनिएगा। क्या कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था? तो आप उत्तर बताएंगे कि सर रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने किया था। किसने? विलियम हार्वे ने किया था। ये आपका पहला क्वेश्चन था। नहीं, दूसरा क्वेश्चन हो गया। पहला मैंने कहा कि रक्त को उर्दू भाषा में लहू कहते हैं, ये बात याद रखेंगे। दूसरी बात बताया कि रक्त को सेरोटोलॉजी बोलते हैं, क्या बोलते, सॉरी सेरोलॉजी बोलते हैं ना। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन यहां से बन गया आपका कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो आपका उत्तर क्या होगा? सर विलियम हार्वे ने। किसने? विलियम हार्वे ने। चलिए अब धीरे धीरे आगे चलते हैं। तो इसके बाद आगे चलने के बाद आपको मिलेगा, पहले बात करेंगे यहां से थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करूंगा आप लोग को। भाषा जो कुछ भी लिखा हूं स्पष्ट है आपको। थोड़ा दोस्तों अगर दिख नहीं रहा होगा तो इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। आप थोड़ा सा अपने जो है वीडियो का लेवल बढ़ा के और इसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए लिखा है पहला पॉइंट, यहां से जो मैं स्टार्ट करता हूं। लिखा है प्राकृतिक कोलाइड, यानी प्राकृतिक कोलाइड से दोस्तों ये रिलेट कर रहा हूं मैं कि कह रहा है कि जो ब्लड यानी आपका जो खून होता है वह एक प्रकार का प्राकृतिक कोलाइड होता है। प्राकृतिक से क्या रिलेट करेंगे? सिंपल सर, जो एक प्रकार से कह सकते हैं कि सेल्फ अपने से बना हुआ हो, उसको हम लोग प्राकृतिक कह सकते हैं ना। चलिए तो प्राकृतिक का कोलाइड, और कोलाइड के बारे में आप लोग डिटेल से केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। हालांकि मेरे संस्था से जितने भी बच्चे कोचिंग से जुड़े हुए हैं मैं उनको बताया हूं, और मैं थोड़ी बड़ी मोटी सी जानकारी हल्का फुल्का आप लोग को देंगे। हालांकि जितने बच्चे क्लास 10 में होंगे वो 9th में पढ़ चुके हैं। हालांकि ये बातें क्लास 12 में भी है, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ क्लास 12 में, मैं जानता हूँ केमिस्ट्री में मिलेगी आपको। लेकिन मैं यहाँ बायोलॉजी में आपको थोड़ी सी मैं बेहतर ढंग से जानकारी मोटी बढ़ा देता हूँ, ताकि कि कोई पूछे आपसे तो बता दे। सुनिए ध्यान से, कह रहा है यहाँ पे कोलाइड। देखो दोस्तों, कोलाइड का सिंपल अर्थ होता है कि यह भी एक प्रकार का लिक्विड होता है। लिक्विड का अर्थ क्या होता है? लिक्विड का अर्थ होता है द्रव। क्या होता है? द्रव। तो यह भी एक प्रकार का द्रव होता है। अब होता क्या है कि जो भी आपका कोलाइड यानी द्रव होता है उसकी विशेषता होती है कि द्रव में विशेषता होती है कि जो आपका ये कोलाइडी द्रव जो होता है उसके अंदर थोड़ा सा जो लिक्विड होता है दोस्तों ना, मैं अपनी भाषा में कहूं तो थोड़ा सा मोटा होता है, हल्का सा, उतना भी मोटा नहीं। इसका आप लोगों को सिंपल भाषा में बेस्ट एग्जांपल देता हूं। इसका एक बेस्ट एग्जांपल हो सकता है आप लोग का, किसका सर? प्राकृतिक कोलाइड का। प्राकृतिक कोलाइड का एक बेस्ट एग्जांपल दोस्तों हो जाएगा आपका, ले सकते हैं जैसे आप लोग का दूध होता है ना, दूध को जब गर्म करते हैं उसमें सारी भी होती है, और जो है आप लोग के देहाती भाषा में सारी, और जो है आपका जो दूध उसको जब छानते हैं, जब छाना जाता है तो आपको पता होगा दूध अलग हो जाता है और उसके साथ में सारी क्या हो जाती है? अलग। एकदम उसी तरह का दोस्तों व्यवहार दिखाता है आपका क्या? कोलाइड। तो कोलाइड को छानने पर कुछ उसके हिस्से नीचे चले जाते हैं छानने के बाद, और कुछ हिस्से ऊपर रह जाते हैं। तो वैसा द्रव को हम लोग सिंपल भाषा में क्या कह सकते हैं हम लोग? जब प्राकृतिक कोलाइड। तो कह रहा ब्लड भी एकदम सेम उसी प्रकार का होता है, ठीक है। ब्लड भी आपका सेम उसी तरह का होता है। कैसा सर? एक प्राकृतिक कोलाइड की तरह। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे। इस पर कह रहा है ब्लड में यहाँ लिखा हुआ है आपका संयोजी ऊतक। क्वेश्चन यहाँ से एक बार दिया था, मैंने देखा था जो है एक बार एग्जाम में जो आया था किसी NTPC एग्जाम में, मैंने देखा था उसमें लिखा था कि रक्त किस प्रकार का ऊतक है। अगला क्वेश्चन यहाँ बन गया। अब तमाम